Good morning, students. Here we are going to see chapter 5 of our English book Roots, and the name of chapter is The Secret Pages of Reginald. Let's begin the chapter now. Friends, this is a story about a man who uses his imagination to help himself relax. इस स्टोरी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी कल्पना को यूज करता है खुद को रिलैक्स पहुंचाने के लिए. सो हियर इज द नरेटर. स्टोरी में एक नरेटर है जो स्टोरी को नरेट करता है. हियर वी हैव मोस्टली द टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, और बाकी जो भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में ये दो कैरेक्टर बस बात करते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. आई फाउंड रेजी इन द क्लब वन सैटरडे आफ्टरनून. नरेटर क्या बोलते हैं कि एक सैटरडे आफ्टरनून मैं रेजी को क्लब में मिला. ही वॉज रिक्लाइनिंग इन अ लॉन्ग चेयर मोशनलेस, हिज आइज फिक्स्ड ग्लासली ऑन द सीलिंग. और रेजी जो है वो एक लंबी सी आराम कुर्सी पर बिना हिले डुले ऐसे ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई थी. रेजी वॉज द फ्रेंड ऑफ नरेटर. ही फ्रॉन्ड अ लिटिल व्हेन आई स्पोक. और जब मैं बोला तो उसने मुझे ज़रा घूर कर देखा. यू डोंट सीम टू बी डूइंग एनीथिंग, आई सेड. मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ कर रहे हो. इट्स नॉट वॉट आई एम डूइंग, इट्स वॉट आई एम नॉट डूइंग दैट मैटर्स. रेजी क्या बोलते हैं? रेजी बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बात उसकी नहीं है, बात है कि मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ. ओके, इट साउंडेड लाइक एन एपिग्राम. तो रेजी ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, ऐसा लगा जैसे इट वॉज जस्ट लाइक एपिग्राम. एपिग्राम इज अ शॉर्ट पोएम. But epigrams are so little associated with Rezi that I ventured to ask what he meant. लेकिन epigrams, poems रेजी से इतने कम जुड़े होते थे कि नरेटर वो फिर से नरेटर ने जानना चाहा दैट व्हाट एक्चुअली ही मेंट. रेगी की बातों का एक्चुअली मतलब क्या है. ही साइड. रेगी फिर से वो मीन्स वो गहरी सांस लेते हैं. Ah well, he said, I suppose the sooner I tell you, the sooner you'll go. रेजी क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा उतनी जल्दी तुम यहाँ से चले जाओगे. डू यू नो बॉडफिश? क्या तुम बॉडफिश को जानते हो? आई शडर्ड. नरेटर हल्का डरते हैं. विल्किंसन बॉडफिश? आई डू. वो पूछते हैं क्या तुम विल्किंसन बॉडफिश की बात कर रहे हो? अगर उनकी बात कर रहे हो तो मैं जानता हूँ उन्हें. हैव यू एवर स्पेंट अ वीकेंड एट बॉडफिश प्लेस इन द कंट्री? अब रेजी क्या पूछते हैं उनसे, क्या तुम कभी बॉडफिश के घर, ठीक है, उसके देश में तुमने कभी उसके साथ वीकेंड स्पेंड किया है? आई शडर्ड अगेन. आई हैव. नरेटर फिर हल्का डरते हैं. क्या बोलते हैं कि हाँ वो भी किया है. वेल, आई एम नॉट स्पेंडिंग द वीकेंड एट बॉडफिश प्लेस इन द कंट्री. अब रेजी क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बॉडफिश के देश जाकर उसके घर वीकेंड स्पेंड नहीं करने वाला. आई सी यू आर नॉट, बट. अब नरेटर क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम नहीं करोगे, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड. बीच में ही रेजी नरेटर को टोक देते हैं, तुम समझे नहीं. आई डू नॉट मीन दैट आई एम सिंपली एब्सेंट फ्रॉम बॉडफिश प्लेस इन द कंट्री. मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं उसके घर नहीं जाने वाला, मीन्स मैं उसके घर अनुपस्थित रहूँगा. आई मीन दैट आई एम डेलिबरेटली नॉट स्पेंडिंग द वीकेंड देयर. मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ और मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करूँगा, मैं उनके साथ वीकेंड स्पेंड नहीं करूँगा. व्हेन यू इंटरप्टेड मी जस्ट नाउ, अभी जो तुमने मुझे बीच में टोका, आई वॉज नॉट स्ट्रॉलिंग डाउन टू बॉडफिश गैराज लिसनिंग टू हिज प्रैटल अबाउट हिज न्यू कार. अभी जो तुमने मुझे बीच में टोका तो मैं कोई उसके गैराज में कोई घूम नहीं रहा था, टहल नहीं रहा था, ना ही उसकी नई कार के बारे में फिजूल की अनावश्यक बातें सुन रहा था. आई ग्लांस्ड अराउंड अनईजली. अब रेजी की ऐसी बातों से ऐसी मीन्स इट वॉज क्वाइट लाइक वर्थलेस. ठीक है, जल्दी मतलब नहीं समझ आया नरेटर को कि रेजी एक्चुअल मीन्स वो कहना क्या चाहता है. तो उसे बड़ा अनईजी टाइप से फील हुआ और बड़ा अजीब सा उसे लगा रेजी की जो भी बातें थी, तो वो बड़ा अनईजी सा लुक रहा नरेटर का. रेजी, ओल्ड मैन, यू आर नॉट दिस हॉट वेदर. अब
नैरेटर क्या बोलते हैं कि रेजी देखो तुम वृद्ध हो चुके हो, उम्र हो गई है तुम्हारी, गर्मी का मौसम है। और इससे पहले कि नैरेटर की बात खत्म हो, रेजी फिर बीच में टोकते हैं, आई एम परफेक्टली वेल, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, एंड इन पोजीशन ऑफ ऑल माई फैकल्टीज़, और मेरी मानसिक और शारीरिक एबिलिटीज़ जो है वो सभी सही सलामत हैं। ये नहीं सोचना कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उससे तुम्हें ये ना लगे दैट आई एम अनवेल, ठीक है, कि मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाउ टेल मी, ज़रा मुझे बताओ, कैन यू इमेजिन एनीथिंग मोर ऑफुल देन टू स्पेंड अ वीकेंड विथ बॉडफिश? क्या तुम्हें लगता है कि बॉडफिश के साथ वीकेंड स्पेंड करना उससे ज़्यादा कुछ भयंकर हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ डरावना हो सकता है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई कुड नॉट। अब नैरेटर कुछ उनके मुंह से बोल नहीं निकलता, वो कुछ बोल नहीं पाते। कैन यू इमेजिन एनीथिंग मोर डिलाइटफुल देन नॉट स्पेंडिंग अ वीकेंड विथ बॉडफिश? अगेन रेजी सेड, अगेन रेजी फिर क्या बोलते हैं, अब ये बताओ क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि बॉडफिश के साथ वीकेंड स्पेंड नहीं करना उससे ज़्यादा कुछ खुशी की बात, आनंद से भरी कोई बात हो सकती है? वेल दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, और वही मैं कर रहा हूँ। सून व्हेन यू हैव गॉन, इफ़ यू हैव एनी अदर एंगेजमेंट्स, प्लीज डोंट लेट मी कीप यू। आई शैल नॉट गोइंग टू द हाउस एंड नॉट लिसन टू मिसेस बॉडफिश ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यंग विली बॉडफिश प्री मैच्योर इंटेलिजेंस। तुम यहाँ से चले जाओगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुमको अगर बहुत सारे काम होंगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे, और अच्छी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपने पास नहीं रखूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद जब तुम यहाँ से चले जाओगे अपने काम निपटाने, तो मैं बॉडफिश के यहाँ नहीं जाने वाला, और ना ही वो उनका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अबाउट मिसेस बॉडफिश जो हैं वो विली बॉडफिश के प्री मैच्योर इंटेलिजेंस, विली बॉडफिश परहैप्स वो बॉडफिश के बेटे का नाम है, मिस्टर एंड मिसेस बॉडफिश के बेटे का नाम है। तो वो अपने बेटे के प्री मैच्योर इंटेलिजेंस के बारे में जो अनावश्यक बातें करती रहती है कि मेरा बेटा समय से पहले, प्री मैच्योर मीन्स हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम, प्री मैच्योर यानी कोई भी बात, कोई भी चीज़ समय से पहले हो जाए। तो मिसेस बॉडफिश जो अपने विली बॉडफिश के बारे में, उसके बारे में जो उसके प्री मैच्योर इंटेलिजेंस की बातें करते रहती है कि हाँ ये जो है मेरा बच्चा जो है वो समय से पहले इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओके, दिस दैट ऑल, ओके, तो उसके बारे में मैं नहीं सुनने वाला। आई गॉट हिज ट्रू मीनिंग। अब नैरेटर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में रेजी की बातों का अर्थ क्या है। आई सी, यू मीन दैट यू विल बी थैंकिंग योर स्टार्स दैट यू आरंट विद बॉडफिश। अब नैरेटर क्या बोलते कि अच्छा, आप मुझे समझ में आया, यानी मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम अपने स्टार्स को थैंक्स करने वाले हो कि तुम बॉडफिश के साथ नहीं हो, उनके साथ वीकेंड स्पेंड नहीं कर रहे हो।